नमस्कार दोस्तों, 30 दिनों का कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वो भी पीडीएफ के साथ बिल्कुल फ्री। आज इस कोर्स का छठा दिन है और इससे पहले के 5 दिन की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं। इस कंप्लीट 30 डेज की प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और जितनी भी पीडीएफ हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। उसका भी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल को सर्च कर सकते हैं। 1,57,000 से ज्यादा आप जैसे भाई बहन जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आज की क्लास खत्म होती है आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। तो जब भी आप में से कोई इंग्लिश बोलने की शुरुआत करता है आप गलतियां करते हैं, आप नर्वस फील करते हैं क्योंकि आप बड़ी गलती नहीं करते। इंग्लिश आप समझ जाते हो, इंग्लिश आप पढ़ भी लेते हो, लेकिन बोलते वक्त ये गलतियां क्यों होती हैं? क्योंकि आपने इन छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत छोटा समझा और इन्होंने आपको बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया। तो आज के बाद ए एंड द कभी आपको परेशान ना करें और द को दी या दब कब बोलेंगे ये भी आपको प्यार से पता चल जाए। तो आज की इस वीडियो में पूरा निचोड़ के रख देंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपनी इंग्लिश का लेवल पता होना चाहिए। तो आर्टिकल्स ए एंड द को आप यहां फिलअप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका क्या लेवल है। तो आप अपने जवाब या तो कमेंट में दे सकते हैं या आप एक नोटबुक लेके बैठ जाइए और आपके जवाब जो हैं यहां पर आप मैच कर सकते हैं। कटरीना कैफ is an actress. Virat Kohli is a famous cricket player. He is the best in this subject. It's an honor to meet your father. और डैश स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन द प्लेग्राउंड, कि जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी। द आएगा, प्लीज पास मी डैश स्लाइस ऑफ पिज्जा, यानी कि मुझे भी कुछ खाने को दे दो, पास मी अ स्लाइस ऑफ पिज्जा। तो अगर आपके सारे सही हैं तो वेल डन, और नहीं हैं तो कोई बात नहीं। आज की ये वीडियो इसीलिए तो करवा रहे हैं भाई। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश का जो ये पीडीएफ वाला कोर्स है, आज जो हम टॉपिक आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, सबसे पहले समझ लो ये क्या है। ए एंड द सिर्फ 3 अक्षर हैं और इसमें से ये जो ए और एन है इसका मतलब होता है इंग्लिश में 1, हिंदी में मतलब होता है एक, यानी कि कोई भी एक। अगर मैं इस कलम की बात करता हूं तो इस जैसी पूरी दुनिया में बहुत कलम है, तो मैं क्या कह सकता हूं? इट इज अ पेन। तो अ पेन कहा तो ये अ आया, लेकिन अगर मैं कोई इंक पोट यानी कि स्याही की दवात लाऊं तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा? इट इज एन इंक पोट। तो एक के लिए मैं ए भी लगाऊंगा, एन भी लगाऊंगा जब किसी अनिश्चित यानी कि कोई भी चीज की, इंसान की हम बात करें उसको हम कहते हैं नाउन यानी संज्ञा। तो किसी भी जगह का, इंसान का या सामान का आपको बताना हो कि भाई ये एक है, तो आप उसको या तो ए से बताओगे या एन से बताओगे। लेकिन अगर हम किसी खास की बात करें या हम एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसका आपको और मुझे पता है, तो वो क्या हो जाता है? डेफिनेट, यानी कि निश्चित हो जाता है, वो खास बन जाता है। उसके लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। और ये कैसे कैसे होगा, कहां द बोलेंगे, कहां दी बोलेंगे, ये सारा अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो उससे पहले आप ये समझ लो, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, और उनमें ये जो 5 लेटर्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इनको हम कहते हैं वावल्स। और इनसे जो आवाजें निकलती हैं अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ओ अंग ए, ये सारी आवाजें जो हैं इनके ऊपर हमें ध्यान देना है कि इनसे कौन से शब्द बनते हैं। और इन 5 अक्षरों के अलावा इन 26 में से जो बाकी के बच गए, उन 21 शब्दों को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। और इन सबसे अगर कोई शब्द बनते हैं और उनके सामने एक की बात करनी हो तो हम लगाते हैं ए। क्या लगाएंगे? ए। अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ए और एन को तो हम वहां लगाएंगे जहां हमें किसी भी सिंगुलर नाउन यानी एक वचन की बात करनी है जिसकी संख्या एक हो, यानी कि उसको गिना जा सके। पानी एक नहीं होता है ना, पेन एक होता है, कुर्सी एक होती है, टेबल एक होता है, दरवाजा एक होता है, दीवार एक होती है, कार एक होती है, साइकिल एक होती है। तो जो चीज एक होगी सिर्फ उसके आगे ए या एन लगेगा। अब ए कहां लगता है? इसका इस्तेमाल किसी जनरल थिंग यानी आम चीज, प्लेस, पर्सन यानी संज्ञा की हम बात कर रहे हैं, एक वचन हो,
उसको बताने के लिए किया जाता है। जैसे वह एक वकील है, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, तो वकील, अध्यापक, डॉक्टर तो इस दुनिया में हजारों लाखों हैं। तो हम नॉर्मली बोलने के लिए कि भाई वो क्या है यार, वो एक विद्यार्थी है, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन वही विद्यार्थी अगर क्लास में फर्स्ट आया है तो आप क्या कहोगे, द स्टूडेंट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो द हम कब लगाएंगे, जब खास की बात करें। फिर इट इज अ टेबल, कोई भी आम टेबल हो सकती है। दिस इज अ कार, तो हम यहां पर एक चीज को बता रहे हैं अ से। फिर अमित इज अ स्टूडेंट, अब ए तो लग गया, एन कब लगेगा, एक के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जाएगा एक नाउन के लिए, बट वावल साउंड। तो इसको अगर आपने समझ लिया ना अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो कभी भी आर्टिकल्स में मार नहीं खाओगे। तो हमें सिर्फ इन आवाजों को ध्यान में रखना है कि ये आवाजें कैसे इस्तेमाल की जाएं। जैसे ही इज एन एक्टर, तो ये कौन सी आवाज आई, ए की। फिर ही इज एन अगली गाय, कि भाई दिखने में अजीब सा बॉय है, अगली बॉय, एन लगाएंगे। फिर है दिस इज एन ऑरेंज, तो ये क्या आवाज आती है, ओ आवाज आएगी, वावल साउंड, एन लग गया। आई एम एन एस्ट्रोनॉट, तो ये कौन सी आवाज आई, ए की आवाज आई, एस्ट्रोनॉट। तो जहां भी आपको लगे कि भाई वावल साउंड आ रही है, एक चीज के बारे में बात कर रही है, आप आंख बंद करके एन लगा दो। तो थोड़ा बहुत अगर आपको समझ आ गया हो तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप अपने जवाब कमेंट में लिखिए या आप नोटबुक पे लिखिए, फिर आप मेरे साथ मैच कीजिएगा। तो 1 2 3, तो उम्मीद करता हूं आप सबने कर लिया होगा। अब मेरे साथ साथ बस मिलाते जाइएगा, और आपको कहां ध्यान देना है, वावल साउंड पर। सबसे पहले एलिफेंट, कौन सी आवाज आ रही है, ए आवाज आ रही है, तो आपने लगा दिया एन। फिर है कैमल, क की आवाज, वावल साउंड नहीं है, ए लगा दो। आउल, आ की आवाज, वावल साउंड है, आपने लगाया एन। फिर है अर्जेंट, कौन सी आवाज आई, अ, आप लगाएंगे एन। फिर है यूनिवर्सिटी, अब देखिए दोस्तों, यहां भी यू है, यहां भी यू है, तो जरूरी नहीं है कि भाई ए ई आई ओ यू आ गया, आंख बंद करके एन लगा दो, नहीं, आंख बंद करके कानों से आवाज सुनो, वावल साउंड हो तभी आप लगाइएगा। तो इसमें यू की आवाज आ रही है, तो इसमें अ यूनिवर्सिटी आएगा। फिर है एग, अंडा, जाहिर सी बात है, वावल साउंड। फिर एड्रेस, जाहिर सी बात है, एन। फिर है होटल, ह की आवाज है, ए लगेगा। फिर है आइलैंड, तो आ की आवाज है, वावल साउंड है, आप लगाइएगा एन। और ये है ये, तो दोस्तों ये आवाज आ रही है य की जब ये बोला गया है, लेकिन इस सेमी वावल में हमें वावल साउंड नहीं आ रही है, तो हम इसके आगे क्या लगाते हैं, अ ये। तो बचे हुए जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप लोग अपने आंसर्स मेरे साथ जल्दी जल्दी मैच कीजिएगा साउंड के अकॉर्डिंग। एन अर्जेंट वर्क, एन इंग्लिश बुक, अ यूनियन, एन अम्ब्रेला, अ रैट, एन इंडियन, एन आर्मी, एन ईगल, एन एंट, एन एनजीओ। फिर है एन आइसक्रीम, अ वन आइड मैन, क्योंकि ये आवाज क्या निकल रही है, व से स्टार्ट हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि ओ है तो हम सीधा एन लगा देंगे, लेकिन यहां पर ओ भी है और आवाज भी है ओल्ड मैन, तो हम यहां पर एन लगाएंगे। फिर ये है आई, तो आ से स्टार्ट है, डेफिनेटली एन लगाएंगे। फिर है ए कंप्यूटर, एन एम पी, क्योंकि हम कैसे बोलते हैं एम, तो इसीलिए हमने एन लगाया है। जरूरी नहीं सारी एब्रीवेशन के आगे आप आंख बंद करके एन लगा दोगे, सुन के लगाना है। फिर है सीएम, तो देखिए यहां स से आवाज स्टार्ट है, तो हम ए लगाएंगे। फिर है एयर, यानी कि वारिस, तो ये भी ए से स्टार्ट है, एन लगेगा। यहां पे एच और यहां पे भी एच साइलेंट है, तो दोनों जगह हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस में। तो दोस्तों 15 अगस्त यानी कि गणतंत्र दिवस पर मैं आप सबके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूं कि 30 लाइव क्लासेस, वो भी पीडीएफ के साथ। हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी और आपको पहली बार ई बुक दी जा रही है 100+ पेजेस की प्रैक्टिस करने के लिए। तो तैयार हैं आप इस प्रैक्टिस के लिए? आपको मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स डाउनलोड करनी है और इस कोर्स का प्राइस मैंने 4000 से घटा के 999 कर दिया है। और जो पहले 100 बच्चे मेरे इस कोर्स को लेंगे उनको एक कूपन दिया जा रहा है इंडिया 50 के नाम से, और इंडिया 50 जैसे ही आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे आपको 100 रुपए का और छूट मिल जाएगा। और ये 30 लाइव क्लासेस में आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सारी चीजों की प्रैक्टिस कराई जाएगी
और मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे मैंने टाइम रखा है, ताकि चाहे आप स्कूल कॉलेज या आप घर का काम करते हो, फ्री होके फ्री माइंड से आप ध्यान लगा के इंग्लिश को सीख सकें। और 1 साल की वैलिडिटी भी दी जा रही है, ताकि इस कोर्स को खत्म होने के बाद भी आपकी जो प्रैक्टिस का काम है वो रुकना नहीं चाहिए। तो कोई भी कंफ्यूजन है, आपको सिर्फ फोन उठाना है और कॉल लगाना है इन 2 दिए गए नंबर्स पे। तो 8222016580 या दूसरा नंबर है 9599170384। तो आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आप इस कोर्स से फायदा उठाएंगे। और दोस्तों, ये जो बाकी की पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये भी आपको फ्री में मिलने वाली हैं। चाहे 5000 डेली यूज के सेंटेंस हो, 500 वर्ड मीनिंग हो, 1000 वर्ब की फॉर्म्स हो, 1000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स हो, बहुत पीडीएफ्स मिलेंगी। कहीं से कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस इंग्लिश लवर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और आज ज्वाइन कीजिए। 15 अगस्त को हो सकता है आप लोगों को सर्वर बिजी मिले और आप ये कोर्स ज्वाइन ना कर पाए। तो आज ही अपनी सीट बुक कर लो, ताकि ये जो पीडीएफ दी गई है इनसे आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओ पहली क्लास अटेंड करने के लिए। और अब आ गया है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की जो दा है ये कहां इस्तेमाल होगा और इसको दा कब बोलूं, दी कब बोलूं। ध्यान से सुनिए। दा सबसे पहले तो इस्तेमाल होता है किसी खास नाउन के लिए, खास चीज के लिए, यूनिक चीज हो या रिपीट होने वाली चीज हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं कहता हूं कि आई मेट अ बॉय येस्टरडे इन द मेट्रो, कि मैं कल मेट्रो में एक लड़के से मिला। एंड टुडे इन द मॉर्निंग द बॉय कॉल्ड मी, कि सुबह उस लड़के ने मुझे कॉल किया। तो अब मैंने दूसरे सेंटेंस में दा इसलिए लगाया क्योंकि सुनने वाले को, बोलने वाले को, दोनों को पता है किसकी बात हो रही है। तो वो क्या हो गया, खास हो गया। और यूनिक चीजें क्या होती हैं, जो भी चीज इस पूरी दुनिया में खास है, यानी सिर्फ एक है, चारों दिशाएं, चांद, सूरज, नदियां, पहाड़, जो हमारे अखबार हैं, जो हमारी नदियां हैं, ताजमहल, लाल किला, जो भी 7 वंडर्स हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, सब के सब खास हैं, एक हैं, यूनिक हैं, दा लगेगा। तो ध्यान से देखिए, वी वेंट टू सी द ताजमहल, खास है। फिर आई एम द बेस्ट, तो अगर आप सबसे खास हो तो दा लगेगा। तो बेस्ट के आगे, फास्टेस्ट के आगे, हाईएस्ट के आगे, स्मार्टेस्ट के आगे, ब्राइटेस्ट के आगे, ऐसे वर्ड्स के आगे हमेशा दा लगता है। ही इज द बॉय हु प्लेज सॉकर, तो ये लड़का खास क्यों हुआ, क्योंकि ये वो लड़का है जो फुटबॉल खेलता है। और अब दा कहां कहां लगता है, ध्यान से सुनिए। जितने भी अखबारों के नाम हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हम सबके लिए खास है ना भाई हमारे धार्मिक ग्रंथ, सबके आगे दा लगेगा। जैसे द रामायणा, द गीता, द बाइबल, द कुरान। फिर नदियां हैं, आपके समुद्र हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जो भी आपके ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, सबके आगे दा लगेगा। और जितने नेशनल बैंक होते हैं, जितने भी महीनों की तारीखों की हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो दा लगता है। जैसे द 2 अक्टूबर, जितने भी आपकी रेलगाड़ियां हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो जहाज हैं आपके, विक्रांत हो गया, जो भी पानी के जहाज जिनके नाम दिए जाते हैं उनके आगे दा लगेगा। भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो सबसे खास हैं, सरकार से पंगा नहीं लेना, उनके आगे दा लगा दो। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आगे दा लगेगा। जितनी भी डायरेक्शंस हैं, दिशाएं 4 ही हैं, खास हैं, दा लगेगा। चांद, सूरज, पृथ्वी, जो भी ग्रहों के नाम है सबके आगे दा लगेगा। जो भी आइलैंड हैं उनके आगे दा लगता है। और जितनी भी कम्युनिटीज हैं, नेशनैलिटीज हैं, उनके आगे भी दा लगेगा। और अब पता लगाना है इस पूरे सागर में दा को दी कब बोलना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, दा को दी हम तब बोलेंगे जब जो अगला शब्द है वो हमारा वावल साउंड देता हो। जैसे जब भी पिक्चर खत्म होती है हम क्या कहते हैं, दी एंड हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से दी एम्प्लॉय है, दी ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों की ही क्या है, वावल साउंड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नदियों की, कोई स्पेशल टेबल है, अखबार का नाम है, इन सबको हम क्या बोलेंगे, द बोलेंगे। समझ आ गया। तो सारा खेल किसका है, द और दी में भी, ए और एन में भी वावल साउंड का। अब कहां आपको कोई भी ए एन द इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो किसी का भी कोई नाम है, जैसे मेरा नाम सत्येंद्र है, आप में से किसी का नाम सचिन हो सकता है, अमित हो सकता है, सिया, रिया, गीता, सीता, किसी के भी आगे आप आर्टिकल्स ही नहीं लगाएंगे, फॉरगेट अबाउट द। तो इनको हम नामों को कहते हैं प्रॉपर नाउंस।
तो प्रॉपर नाउन्स के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगेंगे। जो खेलों के नाम हैं उनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगते। जो भाषाएं हैं उनके आगे कभी आपके आर्टिकल्स नहीं लगते। जो भी लिक्विड हैं, द्रव्य हैं, जैसे पानी है, दूध है, इनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगेंगे। दिन है, महीने हैं, मौसम है, या आपका सुबह दोपहर शाम का खाना है, इन सब के आगे कभी भी आर्टिकल्स लगते ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, और अगर ऐसे ही मजे आपको लाइव क्लासेस में लेने हैं कंप्लीट कोर्स के, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स आप डाउनलोड कीजिए। और 15 अगस्त से जो 30 लाइव क्लासेस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको मेरे साथ स्पीकिंग की क्लासेस भी मिलने वाली हैं, प्रोनाउंसिएशन की भी, रीडिंग की भी और ग्रामर की भी क्लासेस मिलेंगी। तो इस कंप्लीट पैकेज को हाथ से जाने मत दीजिए, जबरदस्त ऑफर है। और पहले 100 बच्चों के लिए तो और भी जबरदस्त है, आपको कूपन कोड इंडिया 50 का इस्तेमाल करना है और आपको 100 रुपए और भी छूट मिल जाएगी। और YouTube पे जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। जितना ज्यादा आप इन वीडियोस को प्यार देंगे, उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं यहां पर भी आप लोगों के लिए फ्री कोर्सेज टाइम टाइम पर लाता रहूं, ताकि आप लोगों की भी जो लर्निंग है वो ना रुके। तो अगर आपको ऐसे ही एडवांस लेवल का भी कोर्स चाहिए तो कमेंट में यस जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए खुद भी और दोस्तों से भी करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।